लड़की ने एक नजर में समझ लिया कि झाड़िए की वह छोटी रखेल साधारण नहीं है। उसके कान जहरीले थे। उसने बिना देर किए अपनी शक्ति चलाई और उस जहर को उसी क्षण उसकी मां पर लौटा दिया। उधर झाड़िए खुद को अब भी यह समझा रही थी कि वह प्रेम में है। असल में उसका दिल बहुत नरम था। झानान जब भी मीठी बातें करता वह पिघल जाती, लेकिन इस बार अचानक उसे सच्चाई सुनाई दी। उसी पल उसे एहसास हुआ कि इस धोखे को बहुत पहले ही खत्म कर देना चाहिए था। सच्चाई सामने आते ही उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसे समझ आ गया कि वह आदमी उसे बरसों से छल रहा था। गुस्से में उसने पास पड़ी बंदूक उठाई और तय कर लिया कि अब यहाँ एक पल भी नहीं रुकेगी। तानों और धमकियों की आवाजें पीछे से आती रही। कहा गया कि उसके जैसी औरत से कोई दूसरी शादी नहीं करेगा, कि क्या अब उसे बोलने का भी हक है। उससे पूछा गया कि क्या वह सच में तलाक नहीं चाहती, अगर नहीं तो उसे हवेली लौटना होगा। रास्ते में भी उस पर तंज कसे गए। उसने शांत लेकिन कठोर स्वर में साफ कह दिया कि जब तक तलाक नहीं हुआ वह जनरल की पत्नी है और फैसले वही करेगी। उसने किसी को खुद को कमजोर समझने नहीं दिया और बिना रुके आगे बढ़ती रही। जब उसे रोका गया और बताया गया कि सामने गोदाम है तो उसने कहा कि यही सबसे जरूरी जगह है। उसने वर्षों तक पैसे बचाए थे ताकि सीमा पर कोई कष्ट न सहे, लेकिन वही धन दूसरों पर उड़ाया गया और उसके दहेज तक को नहीं छोड़ा गया। उसने ठान लिया कि उस धोखेबाज जोड़े के लिए कुछ भी नहीं छोड़ेगी। सेवक घबरा गए, चाबियों की बात करने लगे, लेकिन उसने दरवाजा खुद खोल दिया। अंदर का नजारा सब कुछ साफ कर गया। बेहिसाब धन और गहने सामने थे। वह सब उठाती चली गई, यहाँ तक कि थक गई। जब पूछा गया कि क्या यह सब समा पाएगा तो उसने कहा कि कोशिश से ही पता चलेगा। थोड़ी देर में गोदाम खाली हो चुका था। माँ घबरा गई, लेकिन लड़की ने भरोसा दिलाया कि सब सुरक्षित है और आज वह जो चाहे मांग सकती है। रहने की जगह चुनते समय उसे बताया गया कि वहाँ सिर्फ एक कमरा है। उसने साफ कह दिया कि वह घर की मालकिन है और आखिरी फैसला उसी का होगा। किंग जाओ आकर उसे पहली बार लगा कि यह जगह अजीब है। दौलत तो है पर फेंग शुई बिगड़ा हुआ है, और जब फेंग शुई ठीक न हो तो समाधान साफ होता है। आग लगा दी गई। पूरी हवेली में अफरा तफरी मच गई। उस पर चिल्लाया गया, याद दिलाया गया कि यह किसकी हवेली